नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरा नाम है कृतिका। द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी। और बता दूं कि बरसाना में इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर होली अलग अलग तरीके से मनाई जाती है और ऐसे में जो है रमज़ान और होली एक साथ आ गए हैं। तो क्या जुमे की नमाज के समय जो है होली का पर्व किस तरीके से मनाया जाएगा, यही हम जानने का प्रयास करेंगे। और देखिए बरसाना है और यहाँ से जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि इस बार वो रमज़ान में जो होली का त्यौहार जो पड़ा है उसमें जो अनु चौधरी का जो बयान आया है उसको कैसे देख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बयान दिया है कि जो साल में जो है 52 बार जुमा आता है और जुमे की नमाज के लिए आप घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। अगर ऐसे में आपके ऊपर रंग गिर जाए तो आप इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि होली जो है एक बार आती है। उस चीज़ पर लोगों की क्या राय है, क्या यहाँ के लोग उस पर क्या सोच रहे हैं, यही जानने का हम प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण। आप कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से, लुधियाना। स्पेशली होली मनाने? जी जी। कैसे रही इस बार की होली? अभी तो आए हैं, आज देखते हैं जाके क्या है। पहली बार तो कहा जा रहा है जो होली है थोड़ी अलग हो चुकी है, क्योंकि संभल में जो है विवाद चल रहा था मस्जिद का और उस पे जो है अनु चौधरी जो वहाँ के सीओ है उन्होंने कहा है कि जो जिनको रंग से प्रॉब्लम है वो घर पे रहे। हाँ वो तो है ही, ऑब्वियस है। मतलब जिसको रंग से परहेज है तो वो घर पे रहे, जिसको लगता है कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा रंग से तो वो घर पे रहे अपने। तो मानते हैं वो लोग कि इस चीज से रंग गिरने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? अरे कुछ भी नहीं है, रंग रंग है। रंग में क्या दिक्कत है किसी को? योगी जी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ तो करेंगे ही, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है। पहलवान रेसलर रह चुके हैं पहले भी। हाँ तभी वो योगी जी ने बोला था ना कि वो पहलवान है तो उनकी बात का लोगों को बुरा लग सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कि उन्होंने ये बयान जो दिया है सही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या इस बार जो रमजान का टाइम है आगे बढ़ा दिया जाए या उनकी नमाज को थोड़ा उन्होंने यही बोला कि साल में 52 बार आते हैं जुम्मे, तो एक बार घर पे कर लो, क्या दिक्कत है? लॉकडाउन में भी तो की थी घर पे, इस बार कर लोगे तो क्या दिक्कत है? लोग मान नहीं रहे उनके भी। अरे लोग तो कुछ भी नहीं मानते ना, लोग जो नहीं मानते। सपा के जो नेता है वो कह रहे हैं कि ये जब सरकार बदलेगी तब इनको जेल में डालेंगे। अरे वो तो कहने की बातें हैं जी, वो सरकार बदलेगी, बदले नहीं देंगे हम लोग ना बदलेंगे। क्यों नहीं बदलने देंगे? अरे सरकार बढ़िया है, कैसे बदल देंगे? बढ़िया सरकार है। बुलडोजर एक्शन बहुत होता है। हाँ तो बढ़िया है ना, एनकाउंटर करने इनकी कॉपी अब पंजाब में भी हो रही है ना हमारे। हाँ जी जी। पंजाब में तो सरकार दूसरी है लेकिन हाँ लेकिन कॉपी कर रहे हैं योगी जी की। जो वहाँ पे जो नशा बेचते हैं ना, तो उनके जो घर हैं उन पे बुलडोजर चला है, तो वो हाँ एक्शन जो है पंजाब तक पहुँच गया। जी 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 जी। बढ़िया सरकार चल रही है। बढ़िया बढ़िया। कैसे रही इस बार की होली, स्पेशल क्यों है? बहुत जबरदस्त। रमजान के टाइम पे इसलिए ज्यादा स्पेशल है। रमजान के टाइम पे इसलिए ऐसा 61 साल पहले हुआ था जब रमजान और होली एक साथ पड़ी। हाँ तब भी ऐसे ही हुआ था। और वैसे भी हम देखें कोविड में कौन सा घर पे नहीं मनाई, और वैसे भी ये बोलते हैं मूर्ति में कौन सा भगवान है। जब भगवान नहीं है तुम घर पे बैठ के नमाज पढ़ो, तुम मस्जिद में क्या लेने जा रहे हो? नेचुरली इनसे कि ना आप एक दो घंटे की जो नमाज है वो शिफ्ट कर लीजिए। इनके मौलवी भी कह रहे हैं, इनके इमाम भी कह रहे हैं। करे ना करे वो तो उनकी टेंशन है, हमें तो होली से मतलब है। वो तो उनकी टेंशन है, वो करे ना करे, चाहे 2 दिन डिले कर ले, हफ्ता डिले करे, वो तो उनकी टेंशन है। वैसे भी तो हफ्ते में ये करते ही हैं, और अगर एक बार एक दिन आगे पीछे कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे हैं हमारा ये वाला जुमा बड़ा स्पेशल है क्योंकि रमजान में पड़ा है और वो होली के दिन पड़ा है ना, इसलिए जरूरी है। अगर होली से आगे पीछे होता फिर जरूरी नहीं था। योगी जी से बात करें, ये तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? ये तो वही जवाब ज्यादा अच्छा देंगे इस बात का। आपकी क्या राय है? नहीं हम तो नहीं बढ़ाएंगे भाई, जो डेट है जो टाइम है वो कौन सा एकदम से उन्होंने देख के फिक्स किया। ये तो जिन्होंने कैलेंडर छापे हैं, सारे फेस्टिवल बनाए, ये तो उनसे बात करो भाई। हमें तो जो डे, हमें तो होली का पता है। हमारे देश का त्योहार है, हमारे देश का त्योहार है होली। लेकिन ये जो रमजान है हमारे देश का थोड़ी है, ये तो बाहर का है, अरब का है। लेकिन ये तो कहते हैं ना सेकुलर देश है, यहाँ तो हिंदू ने ठेका ले रखा है सेकुलर का। हिंदुओं ने ठेका ले रखा, बाकी कोई सेकुलर नहीं है, अकेला हिंदू ही सेकुलर है। बाकी कोई अब किसी को पूछो, उनको वो पूछेंगे जी हमारा सबसे पहले धर्म है, ये बाद में सब कुछ वो। हाँ ये हिंदू ही कहते हैं कि सबसे पहले ठीक है जी हम सेकुलर है, कोई और नहीं कहता, ये हिंदू ही है बस, वो कोई भी नहीं कहता। वो क्या कहते हैं फिर? वो कहते हैं जी हमारा कुरान सबसे पहले, हमारा इस्लाम सबसे पहले, बाकी सारा कुछ बाद में। चाहे देश है चाहे जो मर्जी है, वो सब कुछ हमारे लिए सबसे पहले देश है। ठीक है जी, हमारे लिए दोनों चीजें इक्वल है। ठीक है जी, हम ये नहीं कहते हमारे लिए ये पहले या वो बाद में ये चीज। तो इसलिए इस बार होली स्पेशल है, रमजान और होली एक साथ। जी जी जी। कैसे मनाएंगे फिर आप होली? अरे बढ़िया तरीके से मनाएंगे, धूमधाम से। और लोग हैं जो आ रहे हैं होली मना करके, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये होली जो है बहुत स्पेशल है। क्या नाम है आपका? अभय जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं एटा से। एटा से? जी। कितना
कितना टाइम लगा आपको यहाँ तक आने? यहाँ तक आने में मैं सुबह 10 बजे निकला था, यहाँ पे करीब 3:30 बजे आ गया हूँ। हाँ। इस बार की होली जो है स्पेशल बताई जा रही है क्योंकि रमजान और होली एक साथ पड़ रही है और ऐसे में जुम्मे की नमाज के लिए भी बहुत विवाद हो रहा है। तो उससे हमें क्या लेना है ना, होली हमारी, हम तो मनाएंगे। हाँ। उनका जुम्मा है, वो अपने जो जैसे चाहें जैसे करें वैसे करें, हम तो होली मनाएंगे और पूरी धूमधाम से होली मनाएंगे। हमारे दोस्त भी हमारे साथ आए हैं और अभी 2 दिन यहाँ स्टे भी करेंगे। जब तक होली नहीं होगी तब तक नहीं आएंगे। हमें जुम्मे क्या करना मुझे नहीं, मुझे अपनी होली से मतलब है। लेकिन संभल के सीईओ है अनुज चौधरी, उन्होंने कहा है कि जो जुम्मे की नमाज है उसका टाइम बढ़ा लीजिए, लेकिन कुछ मौलाना जो है मान नहीं रहे। उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है जो सीओ अनुज चौधरी सीओ साहब जो संभल के हैं, उन्होंने ये कहा है जिसको रंग से दिक्कत है वो ना जाए। जैसे कि अभी नॉर्मल मैं रंग फेंक रहा हूँ, कोई और आए गिर जा रहे भैया मैं तो दिक्कत हो गई, तो वो लोग ना जाए, अपनी नमाज घर पे पढ़े। ये नहीं कहा कि नमाज ना पढ़े या ना जाए, तो उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। बढ़ाने की बात की है कहीं? नहीं, कुछ नहीं है। उन्होंने ये बोला आराम से घर पे रहिए, घर पे नमाज पढ़िए, कोई नहीं है। ये तो गलत चीज है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ये भी बोला है कि जुम्मे की जो 52 बार जुम्मा आता है साल में, आप 51 बार पढ़ रहे हो आप वहाँ पे जाके, अगर एक बार अगर घर में पढ़ लोगे तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आ जाएगी। क्योंकि होली अगर वो भी उन्होंने ये कहा है कि अगर रंग से दिक्कत नहीं है तो अगर आप जा रहे हो, रंग 1% अगर गिर गया तो आप वहाँ जाइए, ये नहीं कि आप दंगा फसाद करिए, ये नहीं। इस वजह से बोला है, बिल्कुल सही बोला, कोई गलत नहीं बोला। उसको हाईलाइट किया जा रहा है, सीओ साहब को हाईलाइट फालतू में किया है। कोई भी उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट करेंगे आप? 100% करेंगे, 200% करेंगे, सपोर्ट करेंगे। योगी जी को तो वो तो एक अलग चीज है। फिर आप बोलोगे आप भाजपा के हो, नहीं वो तो पुलिस प्रशासन। अभी यहाँ पे कोई दंगा हो जाए, अभी पुलिस प्रशासन यहाँ आए कि यहाँ पे दंगा ना हो, तो वो अपनी व्यवस्था बनाएगा ना। तो वही उन्होंने की है सीओ साहब ने। कहाँ संभल में कब से नहीं होली मन रही, इस बार मन रही, क्या बुराई है? पहले कहाँ मन रही है? अखबार में आप ही लोग निकालते हो 46 साल बाद पहली बार संभल में होली खेली जाएगी। तो अब हो रही कोई गलत थोड़ी है। न वो ये मना कर रहे हैं कि हम भैया जुम्मा ना करो, नमाज ना पढ़ो, ऐसा अगर बोला हो सीओ साहब ने तो आप बताइए, नहीं बोला ना, तो ये तो फालतू की बात हो रही है। सीओ साहब को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन सपा के जो कुछ नेता हैं उनका कहना ये है कि ये ऐसे जो लोग हैं इनको सीएम साहब ने सर पे चढ़ा रखा है, जब सरकार बदलेगी तो इनको जेल के अंदर डाला जाए। नहीं, सरकार बदलेगी तब भी कुछ नहीं होगा। ये जो हमारा त्योहार है होली सदियों से चला रहा है, और जो रमजान है मुस्लिम भाइयों का, उनका भी सदियों से चला आ रहा है। हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हें हमारा सम्मान करना, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और ये सब सद्भाव के साथ आपस में मिलके बस इतना कहा गया है। कोई उसमें इशू नहीं बनना चाहिए। हाँ, कोई अगर कट्टर है किसी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर वो किसी दूसरे की भावनाओं से आहत होता है, उनके किए हुए किसी भी कर्म से, मान लो किसी हिंदू बच्चे ने कलर फेंक दिया, उनको उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो अपना थोड़ा सा बचाव करें, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी होली खेलते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलके भी होली खेलते हैं, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, जहाँ जो लोग मानते, जो कट्टर होते हैं वो नहीं खेलते, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना देखें और हम अपना देख रहे हैं। बाकी हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, ऐसा कोई मुद्दा गर्म ना हो। रही बात सीओ साहब की या किसी और बयान देने वाले की, तो लोग बयान देते हैं और कुछ मीडिया वाले उन्हें बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी मंशा गलत नहीं है। सीओ साहब ने कहा उनकी भी मंशा गलत नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, ये तो मतलब पार्टी वाले उन्हें तो इशू बनाना है, बस राजनीति करनी तो करते, उन्हें उससे मुझे कोई लेना देना थोड़ी है। राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो है होली और रमजान एक साथ पड़ गए तो कुछ स्पेशल हो रहा है। हाँ, कोई स्पेशल नहीं है। शासन भी कड़ी निगरानी रखता है। नहीं, वो तो रखेगा भाई, जब जुमा की नमाज है तो भी, लेकिन हमारा त्योहार है वो हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना जुमा है वो अंदर पड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग हैं जो कुछ मौलाना वगैरह हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जुम्मा बेशक 52 बार आता है, लेकिन ये रमजान का महीना है, ये वाला कुछ ज्यादा स्पेशल है। नहीं, हमारा अभी तो साल में एक बार त्योहार होली का आता है भाई, उनका मनाने का अलग। उनका रमजान है या हमारी होली है, तो हमारी कोई ये भावना थोड़ी नहीं है हम उनको परेशान करेंगे, वो निकलेंगे तो हम उन पर कलर डाल। वो जो कमेंट किया है, जो उन्होंने बोला शिवदा ने, वो बाई चांस अगर किसी के पास गलती से कलर पहुंच जाए तो वो उसे बुरा ना माने, इतना बोला गया। लोग फालतू में उसे बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, हवा दी जा रही, राजनीतिक बयान दे के लोग राजनीतिक हवा दे रहे हैं ताकि हाईलाइट होने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब शान से सद्भाव के साथ मिलजुल के होली मनाएंगे। हैप्पी होली आपको भी और उन सब बाकी लोगों को। होली मनाएंगे, हैप्पी होली आपको भी और उन सब बाकी लोगों को।